देता है जबान has been to the mountains से बात की तो mountains में गया है पहाड़ों पर गया है is never the same again वो पहले जैसा नहीं रहता mountains एक पर्सन को completely done the ultimate in climbing अभी वो sad क्यों थे तेरे को क्यों नहीं पढ़ाई करनी तेरे को क्यों नहीं पढ़ाया है पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा मेरा जे एडवांस के बाद वाला दिन और इस सब की शुरुआत होती है 8th क्लास से जब पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है Oh, I'm just a kid. I never use my brain. 8th क्लास में मैं केवी में पढ़ता था और जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो मैंने अपने पेरेंट्स से एक टैबलेट मांग लिया क्लासेस लेने के लिए। पर जब मुझे टैबलेट मिला तो मैं इतना इमेच्योर था और मैंने वही किया जो एक 13 साल का बच्चा इतनी फ्रीडम मिलने के बाद करता। That I made. Live it out. Oh, I'm just a kid. Never seen the world. But I haven't quite decided if I'm a boy or a girl. Oh, I'm just a kid. I'm afraid of the dark. But I'm obsessed with ideas. One day I'll go far. Yeah, please. लाइफ वॉज एट इट्स बेस्ट पर एक दिन मैंने गलती से अपना गेम खुला छोड़ दिया तो वो पकड़ा गया और मैंने स्कूल के पेपरों में चीटिंग करी थी उसकी भी कंप्लेंट स्कूल से आ गई। और अपेरेंटली जिस बच्चे को मैंने अटेंडेंस लगाने के लिए पासवर्ड दिया था उसने दूसरी क्लास में जाके कुछ गलत हरकतें कर दी। तो या लिस्ट और भी काफ़ी लंबा था और उसी हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस का भी लिस्ट था। कुछ ही दिनों में मेरा टैबलेट सीज हो जाता है और इवन हेडफोन भी सीज हो जाता है। मेरे कंप्यूटर में नया पासवर्ड लगा दिया जाता है। सो या द डाउनफॉल एरा बिगिंस। मेरी इन सब हरकतों के चलते मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसका स्कूल चेंज करवाना है और उसी टाइम पे मेरी मम्मी जी ने अपने दोस्तों से सुना था एक SOSC नाम के नए स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट खोल रही थी। तो मैंने उसके पेपर दिए और मैं क्वालिफाई हो गया। तो या उधर से मेरा स्कूल चेंज हो गया। यार इतना गाली खाने के बाद आई थॉट आई शुड डू समथिंग। तो इनका ऐसा रहता था स्कूल में कि भाई तुम्हें 9 10 से 11 12 की ना फाउंडेशन वाली कोचिंग दी जाएगी BMC के द्वारा और ये ऑनलाइन होती थी। तो जो तुम्हारे पूरे ऑल ओवर द स्टेट 7-8 स्कूल थे ना साइंस के जो SOSC खुले थे तो उन सब की साथ एक साथ क्लासेस होती थी और क्या कहते हैं उनका एक साथ पेपर भी होता था। लाइक तुम्हें HRT दिया जाता था जिसमें तुम जो पढ़ाया जाता है उसका पेपर लिया जाता है पूरा और तुम्हारी लाइक रैंक निकाली जाती है उस हिसाब से और तुम जज भी होते हो अपने फ्रेंड ग्रुप में अगर तुम्हारी अच्छी रैंक नहीं आई। तो या उस टाइम पे मैंने बहुत फोकस किया था इन टेस्ट्स पे।
क्लास के टीचर भी तुम्हारी तभी इज्जत करते थे जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते थे इन पेपरों में। मेरा स्कूल मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था, तो मुझे मेट्रो से जाना पड़ता था। रोज सुबह 6 बजे उठ के मैं तैयार होता था मेट्रो के लिए। और बढ़िया बात ये थी कि मेरे पास दोस्त भी थे उधर जो मेरे साथ जाते थे मेट्रो स्टेशन से, तो यह कंपनी उधर मिल गई थी। बाकी स्कूल में बहुत अच्छी मेमोरीज बनी थी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुआ था। तो यार ये उस स्कूल का कुछ फेयरवेल के फोटोज थी। बाकी जो मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि मेरे HRT जो 320 नंबर का होता था उसमें आज तक 300 से ऊपर नहीं आए थे। मेरे मैक्सिमम 290 मार्क्स टच हुए थे और जो 40-50 रैंक के आसपास ही मेरा भटकता रहता था 700 बच्चों में। यही सब चल रहा था मेरी जिंदगी में स्कूल के अंदर। ऐसे ऐसे करते करते हमारी 9th निकल गई और 10th भी निकल गई और उसके बाद 10th के बोर्ड एग्जाम आ रहे थे। तो इस स्कूल में तो मोस्टली ऐसा ही माहौल रहता था कि भाई 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं जा रहे हैं। क्योंकि सारे बच्चे जेई नीट पे लगे हुए थे। जिनको मेडिकल में जाना था नीट करते रहते थे, जिनको जेई के अंदर जाना था मैथ्स करते रहते थे। तो या किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। और क्योंकि ये भी था ना कि हमारा इस स्कूल के अंदर CBSE भी नहीं था, इस स्कूल के अंदर हमारा DBSE का कोई नया बोर्ड बना रखा था, वो एग्जाम लेता था। तो या ऐसे करते करते बोर्ड एग्जाम आ गए। पढ़ाई करने की भी नहीं सोची बोर्ड के लिए, क्योंकि हम तो जेई वाले बच्चे हैं, हम कहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो या बोर्ड एग्जाम आए, मेरा पहला मेजर एग्जाम आया बोर्ड, तो उसकी तैयारी करी और रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया। एक्सपेक्टेशन भी इतनी ही थी जितना आया। लाइक तुम देख ही सकते हो मेरा रिजल्ट। हिंदी में मुझे बिल्कुल हिंदी पसंद थी नहीं, तो हिंदी का रिजल्ट भी ऐसा ही आया है। और बाकियों में 90+ थे सब में। सो या मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज थी 90 से ऊपर और हाँ मेरे 93 आ गए थे बोर्ड एग्जाम में। और अगर मैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स को मिलाऊं तो 98 थे। सो या घर वाले भी खुश थे, मैं भी खुश था बोर्ड एग्जाम पर। अभी असली एग्जाम बाकी था। सो इसके बाद ये हुआ कि मैंने स्कूल में ये हुआ कि भाई तुम्हारा VMC अब तुम्हें कोचिंग नहीं दे रहा था। VMC से टाई अप छूट गया था इनका, तो इन्होंने PW से टाई अप करा था। तो उस टाइम पे ये मैंने 1-2 बार जाके देखा था स्कूल में 11th क्लास में कि भाई कुछ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बच्चे पढ़ाई करने के मूड में थे ही नहीं। क्योंकि एक टीचर था, पूरे हॉल में क्लास हो रही थी हमारी और हॉल के अंदर 200 बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और टीचरों की बात नहीं सुन रहे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, टीचर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टीचर अपना पढ़ा के निकल रहा है। तो इन्हीं सब चक्करों में मैंने सोचा कि भाई इधर तो बात नहीं बन रही थी। और मेरे कुछ 1-2 जो समझदार दोस्त थे उन्होंने डमी लेके फिटजी के अंदर एडमिशन भी ले लिया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि भाई फिटजी में एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर मैंने फिटजी का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, 100% स्कॉलरशिप ले ली। और उसके बाद फिटजी में जाते ही मैंने पहले डिसाइड किया था कि SOSC के साथ ही फिटजी चलाया जाए, बट वो प्लान मैंने जल्दी ही ड्रॉप कर दिया क्योंकि तुम्हारी एनर्जी नहीं बचती। तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, उसके बाद कोचिंग जा रहे हो, उसके बाद मेरे से तो नहीं हो पाया था। तो मैंने पेरेंट्स को बोल दिया था भाई मेरा प्लीज़ डमी करवा दो। और 11th मिड तक आते आते मैंने कन्विंस कर लिया था और मैंने डमी ज्वाइन कर लिया 11th मिड में। उसके बाद सिर्फ मैं फिटजी की क्लासेस लेने जा रहा था। या इसी तरह मेरी जेई की ऑफिशियल कोचिंग जर्नी शुरू हुई।